हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF AC 2022 पेपर 2 में आज हम लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। तो आज हम प्रोनाउन देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सेकेंड पार्ट है वो प्रोनाउन है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन ऑलरेडी आप जान रहे हो कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, फीलिंग्स, आइडियाज एटसेट्रा के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो इनको क्या है, जो प्रोनाउन है उन्हें नाउन इक्विवेलेंट भी कहते हैं। नाउन इक्विवेलेंट मेनली हम इसका यूज जो करते हैं वो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, और एक तरह से सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए। किसी भी चीज में रिपीटेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन होता है तो वो इरिटेशन एक तरह से होता है। इसी वजह से जब ऐसे आप पढ़ोगे, ऐसे आप जानोगे, ऐसे लिखने के लिए प्रॉपर तरीका से सीखोगे, तो उसमें ये है कि आपको जो आइडियाज हैं उसे रिपीट नहीं करने हैं। आइडियाज का रिपीटेशन यदि करते हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। रिपीटेशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके थे इंट्रोडक्शन वाले में कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। फॉर एग्जांपल, ही, सी, आई, यू, मी, दी, दे, वी एटसेट्रा। तो फॉर एग्जांपल, राधिका इज absent फ्रॉम क्लास बिकॉज सी इज ill। अब है कि राधिका इज absent फ्रॉम द क्लास बिकॉज राधिका इज ill। ये भी हम कर सकते थे, तो वो सही नहीं लगता, बिकॉज सी इज ill। ठीक है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट द बुक्स। तो अब ये अच्छा नहीं लगता ना। अब यहां लगा करके आप देखो, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट द बुक्स, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इफ मोहन वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। तो इफ मोहन वर्क्स हार्ड मोहन विल सक्सीड। अरे मोहन ही तो सक्सेस करेगा ना। जब मोहन हार्ड वर्क करेगा तो कोई दूसरा नहीं करेगा, तो फिर मोहन लिखना वो सही नहीं लगता है। तो सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसे एक तरह से ब्यूटी देने के लिए, उसे हम प्रॉपर फीलिंग देने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो प्रोनाउन के देखो 10 टाइप्स हैं। वो 10 टाइप्स में जस्ट आप कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखोगे, और डिटेल आपको जानने की उस सेंस में जरूरत नहीं है। अब देखो, कुछ चीजें जो हैं अदर फॉर्म्स में अलग अलग जगह पे और आ जाएंगी, तो इस वजह से इसमें अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यस, आपको समझना है कि ये हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन, तो एक एक करके हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। तो एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इम्फैटिक होता है। अब देखो, फॉर एग्जांपल इम्फैटिक जो है, इम्फैटिक पर हम अलग से ही एक स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंटेंस को इम्फेसाइज किस ढंग से करते हैं तो उसका हम सेपरेट में देखेंगे। तो यहाँ जस्ट हम एग्जांपल देखेंगे। अब देखो, रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक जो है वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही लगेगा। किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे ये करते हैं माई है तो माई सेल्फ। वो कोई भी है ना कि जैसे होमवर्क वगैरह करने के लिए, तो एक तो गार्जियन आपके किसी ने करवा दिया, मान के चलो अभी नहीं, इस समय नहीं, मीन्स जब आप बच्चे थे, या फिर अभी घर में किसी बच्चे को देखते हो तो कोई गार्जियन है, मदर फादर में से कोई, बड़े भाई बहन, चाचा मौसा ताऊ मौसी, व्हाटसोएवर है, जो आपका होमवर्क कराती। लेकिन ये होता है कि सेल्फ लगा हुआ रहे या सेल्फ लगा रहे। जैसे दे देम सेल्व्स, तो दे के साथ देम सेल्व्स लग गया, यू के साथ योर सेल्फ लग गया, या यू यदि प्लूरल में है तो योर सेल्फ्स। तो ये है, और इम्फेटिक भी उसी सेंस में है। ठीक है। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट का मतलब है कि डेफिनिट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल समवन, जब हम बोलते हैं समवन हैज ब्रोकन द ग्लास, ब्रोकन द ग्लास, किसी ने ग्लास तोड़ा, किसने तोड़ा हम ये नहीं कर सकते हैं, तो इनडिफिनिट है। वन शुड बी अटेंटिव in the class, one should be one should be attentive in the class। तो क्या है one should be, किसी को हम डेफिनिट नहीं बता रहे हैं तो इनडेफिनिट है। अब
रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव आप देखो, रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब है ये रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा। अब जैसे देखो, अब इंट्रोगेटिव देखोगे तो हु यदि है तो हु इंट्रोगेटिव भी है, और ये हु जो है रिलेटिव भी है, तो उसका यूज हम देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल, द बॉय हु टॉप्ड इन द क्लास इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। जब हम ये बोलते हैं कि द बॉय हु टॉप्ड द इन द क्लास इज माई ब्रदर, तो वो क्या है, वो संबंध स्टेब्लिश करा रहा है ना, रिलेशन स्टेब्लिश करा रहा है। तो हु जो है वो, अब व्हाट शी सेड इज टोटली करेक्ट, व्हाट शी सेड इज टोटली करेक्ट। तो क्या है, व्हाट यहां जो है वो रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा है, तो ये रिलेटिव में हो गया। और वही होता है, हु हैज ब्रोकन द चेयर, हु हैज ब्रोकन द चेयर, हु हैज ब्रोकन द चेयर। अब देखो यहाँ व्हाट से लगा, अब व्हाट लगने का मतलब है कि प्रश्नवाचक है, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक में ये रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा है इस वजह से कि व्हाट शी सेड इज टोटली करेक्ट। तो हम ये नहीं ना प्रश्नवाचक लगा रहे हैं कि जो उसने कहा वो एकदम सही है, लेकिन जब हम यहाँ बोल रहे हैं कि हु हैज ब्रोकन द चेयर, किसने चेयर को तोड़ा, तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी हम क्लियर नहीं है कि किसने तोड़ा, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन तोड़ा, राम श्याम मोहन राधा गीता सीता व्हाटसोएवर। अब है एक्सक्लामेटरी। अब यही देखो, व्हाट हम यहां लगाए तो ये आपका ये व्हाट क्या हो गया, आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी हो गया, और व्हाट होगा, व्हाट इज योर नेम, ये एक तरह से ये आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा और एक्सक्लामेटरी भी होगा। व्हाट, अब एक्सक्लेमेशन साइन, शी टॉप्ड शी टॉप्ड इन द क्लास, मीन्स यहां आप आश्चर्य प्रकट कर रहे हो कि व्हाट यू सेड, कि सी टॉप्ड इन द क्लास, कि क्या हुआ, क्लास में फर्स्ट आ गई, यानी कि क्या है, आपको आश्चर्य हो रहा है कि वो तो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं थी, उसके बाद क्लास में कैसे टॉप कर गई। तो किसी भी चीज को हम सेंस के अनुसार, कंटेक्स्ट के अनुसार जो है वो यूज करते हैं। और देखो अभी फिलहाल है, रट्टा चीजों को इतना रट्टा एकदम नहीं लगाना है, अभी चीजों को समझते जाना है ग्रेजुअली। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ये होना चाहिए कि धीरे धीरे करके आप समझ रहे हो, जैसे जैसे आगे मूव करते जाएगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस वगैरह होती जाएगी, तो आप चीजों को ये समझते जाओगे। ठीक है, तो ये आपका जो है ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, 10 आपके प्रोनाउंस के टाइप हैं। अब देखो, ये है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने ऑलरेडी ये कि इसमें पर्सन से रिलेटेड है, कि पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो आपको है होल यूज होगा, जैसे हमने आपको जब टेंस पढ़ाया था, तो हमने जब टेंस आपको पढ़ाया उस समय भी इसका यूज हुआ, और फिर आपका जो भी है वो आगे भी आपका ये यूज होता रहेगा। तो हमने फर्स्ट पर्सन में देखो, नॉर्मल जब हम देखे थे तो फर्स्ट पर्सन में क्या लगाए थे, आई एंड वी लगाए थे। अब देखो, जो हमने नाउन ये में देखा, तो उसमें से आप देखोगे यदि केस यदि होता है, नोमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोसेसिव केस होता है। ठीक है, तो उसमें से डिफरेंट फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई है, तो आई के साथ मी लगाओगे तो मी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और जो माई होगा वो क्या होगा, पोसेसिव केस। तो पोसेसिव केस में माई यदि हम लगाते हैं तो वो एक तरह से एडजेक्टिव होता है, और माइन जब लगाते हैं तो ये आपका प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो आई, मी, माई, माइन। माई यदि हम एडजेक्टिव, जैसे दिस इज माई कार, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो दिस इज माई, अब एक तरह से दिस इज माई आप इंडिविजुअल में नहीं लिख सकते हो। हमने क्या बताया था आपको, जब सो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले में, एडजेक्टिव वाले में आपको बताया था, तो जब हम माई लगा रहे हैं,
ठीक है। तो माई आप इंडिविजुअल में नहीं लगा सकते हो, उसमें है माई कार, माई पेन, माई लंच बॉक्स, व्हाटसोएवर। तो माई जब लगाते हैं तो माई एडजेक्टिव है, और हमने ऑलरेडी आपको बताया कि एडजेक्टिव जो भी लगेगा तो संज्ञा और सर्वनाम के, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, जो क्वालिटी बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो आप एडजेक्टिव कहलाता है। तो दिस इज माई कार, ये पोसेसिव है, पोसेशन हम रख रहे हैं ना, तो पोसेसिव केस में है, लेकिन जो माई है एडजेक्टिव। अब जैसे ये कर सकते हो, दिस दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब माइन यदि हमने लगाया है तो ये प्रोनाउन है, तो ये क्या है, ये पेन के बारे में ये है कि ये मेरा पेन है। ठीक है, तो आई आई के संबंध में ये कहा जाता है कि ये पेन जो है वो मेरा है। अब देखो, दिस पेन इज माई आप नहीं लगा सकते हो, दिस पेन इज माई ये आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि माई जो है वो एडजेक्टिव में आता है, हाउएवर वो पोसेसिव केस में है। तो ये हमने देखा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में हुआ। अब देखो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में सेम सिचुएशन। अब वी, ठीक है, वी गो टू मार्केट, वी प्ले फुटबॉल, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, we are preparing for CAPF examination 2022, we are not fully aware about this examination, we do not know what will be the cutoff of this examination। तो वी हमने लगाया ऑलरेडी, हमने टेंस में इस चीज को देखा था। अब ये सेम अस है, तो अस क्या है, वो आपका ऑब्जेक्टिव में है, ठीक है, तो अस आपका ऑब्जेक्टिव में लगेगा। नेक्स्ट आपका वही सेम आर और आर्स। आर क्या है आपका, ठीक है, कि सेम आर जो है आपका एडजेक्टिव है, ये पोसेसिव में आर और आर्स दोनों आपका पोसेसिव में है, पोसेसिव केस। लेकिन यहां आर जब आप लगाओगे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, इंडिविजुअल में नहीं लगा सकते हो। दिस पेन इज आर, ये आप नहीं कर सकते हो। दिस पेन इज आर्स कह सकते हो, या दिस इज आर पेन कह सकते हो, ठीक है, दिस इज आर हाउस, व्हाटसोएवर आप ये कर सकते हो। तो हम इस ढंग से इसको फर्स्ट पर्सन में ये। अब सेकंड पर्सन में जो होता है सेम सिचुएशन, सेकंड में यू, योर और योर्स। तो देखो यू, योर और योर्स, तो योर को आप ये नहीं लगाओगे दिस इज योर, नो, व्हाट इज योर, तो योर के साथ आप कुछ लगाओगे, और योर्स, ठीक है, ये आप इसको सेम सिचुएशन। देखो यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यूज होता है। सिंगुलर के लिए भी हम यू का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए भी हम यू का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर लेते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज कर लेते हैं, कोई ये उसमें सेम होता है। जब आप हिंदी में उसका यू का प्रयोग करते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखना पड़ता है। मैं समटाइम देखता हूं जो एग्जामिनेशन में पेपर बनाया जाता है, तो जो लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, पता नहीं अब यूपीएससी जैसी क्रेडिबल संस्था के पास भी मैं कुछ प्रश्न जो भी मैं हिंदी जितना समझ पाता हूं उसके अनुसार देखता हूं कि प्रॉपर तरीका से इंग्लिश में तो आपका वो चल जाएगा, यू आप बोलते हो। अब जैसे ये हिंदी में जब कहते हो तो तुम्हारा नाम क्या है, किसी को अब आपसे बहुत बड़े हैं, आपसे सीनियर हैं, उनको बोलोगे हाँ जी तुम्हारा नाम क्या है, तो ये बहुत गलत होता है। अब सिंपल बोलते हो व्हाट इज योर नेम, तो एक तरह से वो बड़े भी हैं तो योर इंग्लिश में चल जा रहा है, लेकिन आप बड़े से योर नहीं, तुम्हारा नहीं कह सकते हैं ना, आपका कह सकते हैं, कहेंगे, ठीक है, या आप लोग, तुम लोग। अब है हाँ जी तुम क्यों नहीं कक्षा में प्रेजेंट थे, अब ये भी कह सकते हैं ना, तुम लोग क्यों नहीं कक्षा में प्रेजेंट थे, सम्मान देने के लिए आप लोग क्यों नहीं कक्षा में प्रेजेंट थे। तो हम हिंदी में इसके थोड़े से डिफरेंट तरीके से चीजों को देखते हैं, लेकिन चूंकि हिंदी से आपको इसमें वहां कोई मतलब नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना है
कि एग्जामिनेशन में, चाहे वो इंटरव्यू हो या रिटेन एग्जाम हो, आपको यू जो शब्द है, यू का प्रयोग एकदम बचना चाहिए। कभी भी एग्जामिनर को यू नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ऑफेंडेड फील करेंगे। सेम सिचुएशन ही, हिम, हिज, ठीक है, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, ठीक है, दे, देम, देयर, देयर्स, ठीक है। तो ये कर लो, THEIRS, ठीक है, THEIRS, देयर्स। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में है। अब देखो, इसमें से सेंटेंस आप ऑलरेडी देख चुके हो। फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर, तो ये मैं बोल रहा हूं कि आई एम अ टीचर। अब उसको ये लगा दो कि रघु हेल्प्स मी, तो यहां मी हो गया, ठीक है। अब माई और माइन हमने ये ऑलरेडी देख ही लिया था कि फॉर एग्जांपल दिस हाउस इज माइन, ठीक है, या दिस इज माई हाउस। बी हैव अ फ्लैट इन पटना, द द पेन इज आर्स, या द हाउस इज आर्स। तो इस ढंग से सेंटेंस में आप ये देख लोगे। अब देखो, जो पहले यदि देखोगे, हर लैंग्वेज, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि कोई भी लैंग्वेज है वो कंटिन्यूटी में इवॉल्व होते रहता है। जो संस्कृत, जो इंग्लिश, जो हिंदी आज हम पढ़ रहे हैं, सदा से ही ऐसा नहीं था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके वो आपका इवॉल्व होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल दाऊ, पहले लगाते थे, यूज करते थे दाऊ, ठीक है, तो दाऊ अब यूज नहीं करते हैं। दाई यूज नहीं करते हैं, दाइन यूज नहीं करते हैं, दी यूज नहीं करते हैं। और ये दाऊ, दाई, दीन, दी, ये सब जो है अब एक तरह से प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन सभी पोएट्री, कोई गद्य यदि, या गॉड, या एंजल्स, ये सब के कुछ जो अलंकार वगैरह लगाने के लिए कुछ जगह यूज करते हैं। लेकिन आप शेक्सपियर की, सो आज से 500 पहले जाओ, 500 ईयर्स पहले, तो उस समय जो है धड़ल्ले से वो यूज होता था। लेकिन ग्रेजुअली जो धीरे धीरे हम चीजों को मूव कर रहे हैं। और देखो, कोई भी है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश जब डिफरेंट कंट्री में जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां के अनुसार कुछ चीजें और मॉडिफाई हो जाता है। अब जैसे अमेरिकन इंग्लिश देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ब्रिटिश इंग्लिश देखोगे, हम लोग क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैनेडियन देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको है। ऑस्ट्रेलियन देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। मेजोरिटी ये सब जो है वो इंग्लिश वाले कंट्री हैं, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस ये आता है। तो ये हमने पर्सनल प्रोनाउन में देखा। अब पर्सनल प्रोनाउन में बहुत सारे चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मोहन एंड आई, ठीक है, तो मोहन एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो है, यू, ही एंड आई हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। तो जितना आप इनके सेंटेंसेस वगैरह को देखोगे, समझोगे, यूज करोगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। तो हर चीज को अब उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, क्योंकि हम जब डिटेल में जाने लगेंगे तो प्रोनाउन का ही हमारा 10 क्लास, एक तरह से इन पार्ट्स को, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को प्रॉपर तरीका से हम देखने लगे, तो वो पर्सनल प्रोनाउन ही एक तरह से बहुत विशाल हो जाएगा। तो हमें वो ज्यादा उसका देखने की जरूरत नहीं है। जितना हमें काम है वो ऑलरेडी हम टेंस में भी देख चुके थे, और आगे और चीजों को हम देखते चलेंगे। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देख रहे हो ना, ईच, ईदर, नीदर, तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का है। जैसे ईच ऑफ अस, ये हम कहते हैं कि प्रत्येक, हम लोग में से जो प्रत्येक हैं वो जिम्मेदार हैं किसी चीज के लिए। तो ईच, ईदर, नीदर, अब है ये सिंगल को डिनोट करता है। अब ये जब बोलते हैं ना, ईच ऑफ अस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, ईच ऑफ अस इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर दिस एक्ट। हम लोग में से प्रत्येक इस कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या है, ये सबके ऊपर बर्डन जो शिफ्ट हो रहा है वो सबके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो ईच ऑफ अस, अब है ईदर, ठीक है, तो ईदर राम और श्याम विल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ केयरटेकर। ईदर राम और श्याम विल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ केयरटेकर। तो राम और श्याम दोनों में से कोई एक, अब ये कह सकते हैं नीदर राम नॉर श्याम वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। नीदर राम नॉर श्याम वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। क्लास में कोई, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था, तो हम इसको जो है वो सिंगल को ये डिनोट करता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे इसी में आप n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द टू गर्ल्स केम लेट। तो ईच ऑफ द टू गर्ल्स केम लेट यानी कि दोनों, प्रत्येक, दो में से दोनों जो है प्रत्येक लेट आए। ईच ऑफ द थ्री बॉयज वेंट टू प्लेग्राउंड। ईच ऑफ द थ्री बॉयज वेंट टू प्लेग्राउंड, ठीक है। फिर होता है ईच ऑफ यू, देखो इज लेजी। अब ये हमने बोला कि सम टाइम जो होता है कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है, हम जो ये डिनोट सिंगुलर को करता है, लेकिन सम टाइम हम एज ए प्लूरल टाइप का वो लगेगा, लेकिन जो क्या होता हम यूज जो करते हैं वो एज ए सिंगुलर के तौर पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ अस, अब लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन नहीं, ईच ऑफ अस वॉज रेडी टू वेलकम द गेस्ट, ठीक है। तो ईच ऑफ अस वॉज रेडी, वॉज नहीं, वेयर नहीं लगेंगे, वॉज लगेगा। तो ईच ऑफ अस वॉज रेडी टू वेलकम द गेस्ट, हम लोग जो प्रत्येक कोई ये थे। फिर सो बहुत सारे इसके यूज हैं, तो हमको मेनली ये देखना है। फिर ईदर का हमने ऑलरेडी देखा कि ईदर ऑफ टू, ठीक है, ईदर ऑफ टू डिड दिस। तो ईदर ऑफ यानी कि टू, दो में से किसी एक ने ऐसा किया है। नीदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स विल हेल्प यू, यानी दो भाई जो है उसमें से कोई भी तुमको हेल्प नहीं करेगा। नीदर ऑफ दिज टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, यानी कि दो जो लड़कियां हैं उसमें से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, किसी चीज में होता है कि एक तरह से सो पारस्परिक संबंध होता है, सो परस्पर, जैसे है ना कि ईच अदर, बी हेल्प ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि भैया आप हमको हेल्प करोगे तभी हम आपको हेल्प करेंगे। तो प्रॉपर है, ये रेसिप्रोकल है कि जब आप नहीं हेल्प करोगे तो मैं नहीं करूंगा। यदि आपके पास चाय पत्ती है तो हमारे पास चीनी है और दूध है, तो हम दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं कि यस, चीनी और दूध तो हमारे पास है, चाय पत्ती नहीं है, तो चीनी और दूध का भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास अकेले चाय पत्ती है तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम एक तरह से वो हेल्प करेंगे। तो ईच अदर है और वन एनदर है, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, क्योंकि जो ये क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताता है। अब फॉर एग्जाम्पल, द टू मैन स्टक ईच अदर, मीन्स ये है कि एक दूसरे के संबंध में ये बताता है। तो दोनों जो है वो आपका एक दूसरे से संबंध रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन एंड मनीषा लाइक ईच अदर, ठीक है। तो मोहन एंड मनीषा लाइक ईच अदर। अब देखो, मोहन और मनीषा एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब सही है, राइट ट्रैक पे गाड़ी चल रहा है। लेकिन सिर्फ होता मोहन लाइक्स मनीषा, तो हम ये नहीं कर सकते ना कि मनीषा लाइक कर रही है मोहन को या नहीं। दोनों जब
ये कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो वो आपका सही है। तो उसको वन अनदर भी लगा सकते हैं कि मोहन एंड मोनिशा लाइक वन अनदर, तो दोनों सेम सेंस आपका ये देगा, ठीक है। तो जनरली ये जो है यूज सामान्यतः क्या हो ना कि जब दो हो तो दो तो ईच अदर आप लगा सकते हो, और दो से अधिक होता है तो नॉर्मली हम वन अनदर लगाते हैं। ये जनरली ध्यान में आपको रखना है कि यदि टू है तो टू में ईच अदर करते हैं, और टू से अधिक है तो फिर आप उसमें से क्या लगाते हो, वन अनदर लगाते हो। ये नॉर्मल पैरलेंस में। लेकिन हमने देखा कि हमने लगाया कि मोहन एंड मनीषा लाइक ईच अदर, और मोहन एंड मनीषा लाइक वन अनदर, तो दोनों सही है, लेकिन जनरली हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, तो ईच अदर ज्यादा बेटर है, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं द टू सिस्टर्स लव वन अनदर, तब भी सही होगा, लेकिन हम जनरली यूज करेंगे। तो टू के साथ जब हम यूज करते हैं टू पर्सन टू ऑब्जेक्ट व्हाटसोएवर, तो दो के बीच में हम ईच अदर लगाएं, और मोर देन टू है तो वन अनदर को लगाएं, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल्स जितने देख सकते हो, जितने समझ सकते हो, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपके लिए उतने फायदेमंद है। नेक्स्ट अब फोर है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव जो आपका है और इम्फेटिक, हमने दो में बताया कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, जो फिफ्थ नंबर में इम्फेटिक आएगा उसमें आपको कुछ सेंटेंसेस में सिमिलरिटी टाइप का ये लगेगा। अदरवाइज देखें तो एक तरह से हम दोनों को सेम भी कर सकते हैं, क्लब टाइप का ये कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सेल्फ और सेल्फ जिसमें लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन ruined himself. मोहन ruined himself. मोहन ruined himself. तो मोहन ने क्या किया कि खुद को वो जो है वो अपना खुद ही बर्बाद अपना को कर लिया। तो मोहन ruined himself, तो himself इसमें लगा। अब जो है we performed this task ourselves. This task ourselves. We performed this task ourselves, यानी कि हम लोगों ने खुद से ये काम को किया। तो देखो इसमें भी सेम सिचुएशन, जब हम पर्सनल प्रोनाउन को देखें तो उसमें जैसे ये माई था, तो माई में माई सेल्फ लगाएंगे फर्स्ट पर्सन में, तो माई है माई सेल्फ, ठीक है, आई माई सेल्फ, बी आर सेल्फ, तो सेल्फ लगेगा। फिर सेकेंड पर्सन में योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, तो देखो योर यदि आपका सिंगुलर है तो योर सेल्फ लग जाएगा, प्लूरल है तो योर सेल्फ्स लग जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर देखो थर्ड पर्सन में है तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। और जो आपका प्लूरल में क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स। तो इस ढंग से हम देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो है मीरा हिड, मीरा हाइड कर सकते हो हरसेल्फ, मीरा ने अपने आप को छुपा लिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सी अब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, तो अब्सेंटेड हरसेल्फ यानी खुद को कल क्लास से अब्सेंट उसने रखा। सी अब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, जो कल है उसने अपने आप को क्लास से अनुपस्थित रखा। तो हरसेल्फ किसी ने उसको फोर्स नहीं किया कि ऐसा है कि तुमको क्लास नहीं चलना है, मास बंक करने के लिए किसी ने मोटिवेट नहीं किया, उसने अपने आप से वो निर्णय लिया, उसने ये अपने आप से किया। जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, कि मान के चलो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे जो क्लोज फ्रेंड आएंगे, अब वो क्लोज फ्रेंड हमारे नहीं आए, तो आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, हमने अपना खुद से ही ये पार्टी में ये एंजॉय ये किया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ जगह होता है एक्सेप्शन की हम यूज नहीं करते हैं वो,
तो हम उस डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जब हम कुछ ग्रामर वगैरह के प्रैक्टिस कराएंगे तो बहुत सारी चीजों को देखेंगे। देखो, किसी भी चीज में अनलिमिटेड है, अथाह सागर एक तरह से है, लेकिन उस अथाह सागर में हमको पूरे के पूरे एक्सप्लोर नहीं करना है। जितना हमसे हमारे लिए जरूरत है, जो बेसिक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो हम ये करते हैं। अब देखो, जो नेक्स्ट आपका है, हमने बोला इम्फेटिक जो प्रोनाउन है। तो इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है, इम्फेसिस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो उसमें इम्फेसिस करने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मोनिका हरसेल्फ केम टू माई हाउस, ठीक है। तो मोनिका, अब सिंपल जल्दी बोलते हैं, मोनिका केम टू माई हाउस, इन मोनिका हरसेल्फ केम टू माई हाउस। तो क्या है कि वो स्वयं से आई, अपना वो हमने बहुत ज्यादा उसे जोर नहीं दिया या हमारे साथ नहीं आई, वो खुद से अपना इनिशिएटिव लेकर के आई। मोहन हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज ब्रदर सोहन, यानी कि मोहन स्वयं तो वो अच्छा है, लेकिन उसका भाई मोहन जो स्वयं में अच्छा है, अपना खुद वो अच्छा है, लेकिन उसका भाई जो है, वो भाई जो सोहन है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो दे देमसेल्व्स आर लेट, तो वो खुद जो है वो लेट है, ठीक है। अब देखो, यदि मैंने बताया ना कि वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन जो आपका है इसमें, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन नहीं है। तो आपको इस ढंग से यही समझना है, उस लेवल का आपको डिफरेंस करने के लिए नहीं आएगा, बस आपको बेसिक्स समझना है। अब नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहते हैं ना, किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन करना, यानी कि किसी चीज को दिखाना, कोई भी चीज है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो कि यस दिस थिंग इज हैपनिंग, तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जो प्रदर्शन करते का काम करते हैं, जैसे दिस इज द कैट विच कॉट द रैट, यह वही बिल्ली है, दिस इज द कैट, या दिस इज द वेरी कैट, ये कर सकते हो, यह वही बिल्ली, अदरवाइज दिस इज द कैट, यानी कि यह वह बिल्ली है जिसने चूहे को पकड़ा। तो दिस को हम, या फिर किसी चीज को बताने के लिए करते हैं कि जैसे दिस इज माई बुक, कोई बुक मान के चलो, आपने कोई भी बुक खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रामर का कोई बुक खरीदा, या आपने पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत खरीदा, तो वो बुक रखा हुआ है, तो बोलते हो ना दिस इज माई बुक। कंटेक्स्ट सेट है, या ऐसे भी बोलते हो, कोई यदि पूछता है कि हुज बुक इज दिस, तो ये बोलते हो ना कि दिस इज माई बुक। दैट इज मोहन्स पेन, यानी कि वो जो रखा हुआ पेन है वो मोहन का पेन है। तो ये दिस इज माई माई डॉग, या ये कह सकते हो दिस डॉग इज माइन, दैट पेन इज योर्स, दिस चेयर्स आर योर्स। तो दिस, दैट, दिस, दोज, सच, एटसेट्रा जो है वो। अब है सच इज योर मिस्टेक दैट नो बडी कैन फॉरगिव यू, यानी कि तुम्हारा गलती ऐसा है कि कोई भी माफ नहीं कर सकता है। तो जो भी दिस, दैट, दिस, दो, सच, ये किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। आप इसमें से जितना सेंटेंस आप बनाना चाहते हो उतना सेंटेंस इसमें से बना सकते हो। नेक्स्ट आपका है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब है ऑलरेडी हमने थोड़ा सा अभी बताया था शुरू में, जब एक स्लाइड में आपको ऑल 10 प्रोनाउंस के टाइप्स लिखे थे। तो ये कि एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी में हम इनडेफिनिट है ना, कि एवरीबॉडी में कौन कौन शामिल है, एवरीवन, समबॉडी, समवन। फॉर एग्जांपल समवन हैज ब्रोकन द चेयर। अब समवन हैज ब्रोकन द चेयर, वो तो आपका पता नहीं है ना। जैसे परशुराम जी आते हैं जो सीता स्वयंवर में धनुष का, तो पूछते हैं ना कि किसने तोड़ा धनुष। अब डायरेक्ट तो भी कोई बोल सकता है ये कि राम ने तोड़ा है, लेकिन जनक क्या बोलते हैं, ये श्री राम जी क्या बोलते हैं कि शिव का धनुष कोई तोड़ सके, ये तो आपका कोई भक्त ही ऐसा कर सकता है। यानी कोई भक्त डायरेक्ट भी वो ये बोल सकते थे ना कि हाँ हमने
धनुष तोड़ा है, आपको जो करना है कर लीजिए, नहीं। ये बोलते हैं कि कोई आपका भक्त ही है, तो अब उनके भक्त बहुत सारे हैं, उस भक्त में से किसी ने किया है, तो ये क्या है, टाइम परचेज कर रहे थे। डायरेक्ट यदि बोलते हमने तोड़ा है, जो करना है कहिए, तो हो सकता है परशुराम जी बाण चला देते, लेकिन ये टाइम बाय किया गया, तो कोई आपका भक्त होगा। अब है नो बॉडी, ठीक है, एनी बॉडी, जैसे कहते हैं ना कि यस एनी बॉडी कैन डू दिस वर्क, यानी कि कोई भी इसको कर सकता है, या एनीवन शुड कम हेयर, या एनी वन ऑफ यू प्लीज कम हेयर। तो एनी ऑफ यानी कि कोई फिक्स नहीं है, इंडिफिनिट है, कि मान के चलो कि कक्षा में 10 स्टूडेंट्स है, तो कि एनी वन प्लीज गो एंड ब्रिंग अ चॉक, और ब्रिंग अ डस्टर, और ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाटसोएवर। तो एनीवन, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक नहीं कर सकते, कि कोई भी है आप में से जो भी जाओ और इस चीज को कर सकते हो। नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मेनी, मच, लिल, लिटिल, इसको लिल पढ़ते हैं, वन। तो ये जो सारे होते हैं वो आपके इंडेफिनिट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबॉडी शुड डू हिज और हर ड्यूटी, या एवरीवन शुड डू हिज और हर ड्यूटी। नोबडी कैन हेल्प यू इफ यू आर नॉट सिंसियर टुवर्ड्स योर वर्क, यानी कि जब तक आप खुद सिंसियर नहीं होते हैं, तब तक कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता है। नो वन कैन प्रोस्पर अनलेस ही और सी इज ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, जब तक कोई भी लेबोरियस, हार्डवर्क, ऑनेस्ट, ईमानदार और मेहनती नहीं होगा, तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये इस टाइप के हैं, इनसे आपको ये देखो, ये ऐसी चीजें हैं कि आप और आगे भी चलोगे तो बार बार इससे, जब पूरे ग्रामर को आप देख लोगे तो मल्टीपल टाइम इनका यूज और जगह हम करेंगे, ठीक है। तो अभी वो पूरे के हम डिटेल में ये जहां इनका और यूज होगा। अब देखो क्या होता है ना, कि जब आप बुक को पढ़ोगे, जब आप किसी भी बुक को डिटेल में देखोगे, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह ये मिलेंगे। अब हम उतना हर पॉइंट्स को उस डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि आपको और भी कंपोनेंट्स करना है। ग्रामर में ही आपको एक्सपर्ट नहीं होना है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक बुनियादी जो जरूरतें हैं, जितनी भी जरूरत, जो सिलेबस है आपका, जो क्वेश्चन जिससे पूछे गए हैं, जो ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है, और 5 इयर्स का सपोज हमने अभी आपको क्वेश्चन भी प्रेजेंट किया था जो ग्रामर का, तो उनको आप देखेंगे तो जो जितना जरूरत है वो हम सारे को कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट है जो 8 नंबर है वो रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने ये बोला ना कि जो कुछ चीजें हैं उसको आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन, अब हु जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी, ये व्हाट जैसे हमने देखा, व्हाट, व्हाट आपका क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज हो रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज हो रहा है, और एक्सक्लेमेटरी जो है प्रोनाउन उसमें भी यूज हो सकता है, होता है। तो हमको जो भी सेंस के अनुसार, कंटेक्स्ट के अनुसार ग्रेजुअली सब चीजों को आप देखोगे, समझोगे, तो आप उन चीजों से अवेयर होगे, उन चीजों को आप ये क्लियर समझोगे। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है कि जो रिलेट करते हैं, यानी कि जोड़ने का काम कर सकते हैं, यानी एक तरह से ये क्या है, कंजंक्शन का काम करते हैं। कंजंक्शन के बारे में हमने अभी जो इंट्रो के तौर पे, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो लेक्चर था, उसमें इंट्रोडक्शन में हमने आपको बतलाया था कि ये जो कंजंक्शन है वो आपका दो क्लाउज, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में काम आता है। तो एक तरह से ये भी कंजंक्शन के तरह यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी इज बर्नाली हु इज माई फ्रेंड। तो ये हम जब बोलते हैं सी इज बर्नाली हु इज माई फ्रेंड, तो ये हु किसके लिए किया जा रहा है, ये बर्नाली के लिए यूज किया जा रहा है। तो सी इज बर्नाली, अब ये हम बोल सकते हैं ना कि सी इज बर्नाली, बर्नाली इज माई फ्रेंड।
तो दो सेंटेंस हो जाता कि सी इज बर्नाली, सी इज माई फ्रेंड, या बर्नाली इज माई फ्रेंड, या हम ये इसको कह सकते थे सी इज माई फ्रेंड। तो इसको हम जो रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए कि हु, इसका मतलब बर्नाली के लिए यूज किया जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल बर्नाली के लिए ही अब नेक्स्ट सेंटेंस में यदि हम कहते हैं कि सी बॉट अ पेन, उसने एक कलम खरीदा, विच इज वेरी प्रीसियस। बर्नाली के संबंध में ही आगे हम सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो यह है कि सी बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा, विच इज वेरी प्रीशियस, बहुत कीमती है। या देखो प्रीशियस हम जब बोलते हैं तो उसको गुण के संबंध में एक तरह से बोलते हैं। अब यही बोलते विच इज वेरी कॉस्टली, तो कॉस्टली जब हम बोलते हैं तो वो उसका प्राइस के संबंध में आता है, कीमत के संबंध में आता है। अब यदि हम ये बोलते हैं प्रीसियस, तो प्रीसियस का मतलब जो होता है उसके करेक्टरिस्टिक्स, गुण के संबंध में। जैसे ये है टाइम इज वेरी प्रीसियस। अब कुछ जरूरी नहीं है कि टाइम जो है वो कॉस्टली है, उससे आपका फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम हो, तो जब आप एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, अब आपकी एग्जाम में एक सप्ताह मान के चलो बचा हुआ रहे यदि ऐसी सिचुएशन में, तो आपका टाइम, कोई बोलेगा दोस्त की अरे चलना घूम करके आते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, दिस टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर मी। ये नहीं आप बोलोगे दिस टाइम इज वेरी कॉस्टली फॉर मी, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप कॉस्टली बोलोगे तो बोलेगा कि तू कितना कमा रहा है और ये जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये आप अर्न नहीं कर रहे हो। लेकिन टाइम वो आपका प्रीशियस है, वो क्वालिटी टाइम जो है वो आप अपने स्टडी में, अपने पढ़ाई में उसको लगा सकते थे, तो वो आपके लिए जो है वो जरूरी प्रीशियस है। ठीक है, तो जो हु, विच, डैट, एज, बट, व्हाट एटसेट्रा जो है वो हम यूज करते हैं उसको रिलेशन स्टेब्लिश करने में। और इसमें से कुछ जो हैं वो आपके क्या हैं, कंजंक्शन में भी यूज होते हैं। तो हार्ड एंड फास्ट देखो, हर चीज, किसी भी चीज में जो है ना वाटर टाइट कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं है कि ये हम यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यू आर द मैन हु हैज वोन द रेस, कि आप वही व्यक्ति हैं जिसने रेस जीता है। दिस इज द डॉग विच बाइट मी, यानी कि यही कुत्ता है जिसने हमको काट लिया। तो दिस इज द पेन विद विच आई यूजुअली राइट, यानी कि यही वह कलम है, यह वह कलम है जिससे हम यूजुअली लिखते हैं कि भाई हमारे पास ये पेन है। अब कोई आया, ये पेन लेकर के कोई जा रहा है, अब आप बोलोगे ना कि ये पेन है जो यूजुअली मैं इसी से लिखता हूं, तो वो आपका संबंध बताने में ये होता है। तो इसमें आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, जितना ज्यादा उन चीजों को करोगे, इसमें बहुत वास्ट एक तरह से चीजें ये होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो है द मोर ये दैट आई ट्राई टू पेसिफाई हर द एंग्रियर सी बिकेम, द सूनर दैट बी स्टार्ट द सूनर वी विल अराइव या वी शैल अराइव, द ओल्डर दैट वी गेट द वाइजर वी बिकम। तो जितना आप यूज करोगे, जितना आप सेंटेंसेस को देखोगे, आप बुक्स में प्रॉपर तरीका से जितना एग्जांपल्स वगैरह सोल्व करोगे उतना फायदा रहेगा। मैं आपको वो चीज आपको बता रहा हूं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो है 9 नंबर में इंट्रोगेटिव। हमने देखो बोला ना कि हु देखोगे कि हु यहां भी आया है और आपका ये व्हाट यहां भी आया है, और एक तरह से हु, हुम और हुज जो है वो आपका ये यहां भी आया है, इंट्रोगेटिव वाले में भी आया है। तो हम कंटेक्स्ट के अनुसार देखेंगे, जो हमने व्हाट और हुम ये लगाया वो यहाँ डिफरेंट आपका होगा, यहाँ प्रश्नवाचक के तौर पे, यानी कि किसी के संबंध में ये कहते हैं। जैसे हु इज देयर, ये हम बोलते हैं ना कि हु इज देयर बिहाइंड द गेट, कि जो दरवाजे के पीछे कौन है, तो हम श्योर नहीं है ना, हम जान नहीं रहे ना कि कौन है, तो हम पूछ रहे हैं ये है। अब है हु बीप्स हेयर एट नाइट, यानी कि कौन रो रहा है यहाँ। हु डू यू थिंक हैज किल्ड रावणा, मान के चलो ऑब्वियसली है राम को
पता है आपको कि, लेकिन हम प्रश्न पूछ सकते हैं ना कि हु डू यू थिंक हैज किल्ड रावणा। अब है whom डू यू थिंक शी वांट्स टू मैरी। तो ये जो है, अब इसमें से आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे। इसके पहले जो हमने देखा आपका, ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन, तो जिसमें जो भी हमने लगाया, तो इसमें देखो दिस इज बर्नाली हु इज माई फ्रेंड। तो देखो हु इज माई फ्रेंड लगाया है, तो यहाँ इंट्रोगेशन नहीं लगाया ना, नोट ऑफ इंट्रोगेशन हमने नहीं लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह यहां नहीं लगाया। लेकिन जब हम इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के संबंध में करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के संबंध में यूज करते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन साइन लगाओगे। यदि इंट्रोगेशन साइन नहीं लगाते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हो, तो वो अपने आप में अधूरा ये रहता है। अब ये कह रहा है हु वॉज दिस पोएम रिटन बाय, ठीक है, तो हु वॉज दिस पोएम रिटन बाय, यानी कि यह पोएम जो है, यह कविता जो है, जो हमारे पास भेजा गया है, किसके द्वारा लिख करके भेजा गया है। अब है हुज वॉज दैट कार, यानी कि मान के चलो कि नो पार्किंग जोन में सपोज कार लगा दिया, या आपके घर के सामने किसी ने कार लगा दिया, तो बोलते हो ना हुज वॉज दैट कार, वो जो उस समय बोलोगे कि मुझे बहुत परेशानी हुई, किसका कार था जो वो वहां लगाया हुआ था। तो ये आपका नॉर्मली हु, हुम, हुज एटसेट्रा जो है, ये हम यूज करते हैं। फिर जैसे है कि विच का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, विच का प्रयोग करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारी चीज, जैसे इसमें ये लगा दो, विच है, ये व्हाट है, सिंपल बोलते हो व्हाट इज योर नेम, ये आपका नॉर्मल होता है। या फिर है व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या समस्या है तुम्हारा, व्हाई आर यू नॉट गोइंग होम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो व्हाट, विच, ठीक है, ये सब हम लगाते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंड हियर लास्ट नाइट, यानी कि क्या हुआ यहाँ लास्ट नाइट को, क्या हुआ, क्या घटना ये घटी। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। अब नेक्स्ट जो है, लास्ट इसमें से एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है, यानी कि ये एक्सक्लामेशन के लिए, आश्चर्य प्रकट करने के लिए यूज होता है। अब एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अलग से होता है, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन में, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपका कॉमन है, और वो मल्टीपल टाइम यूज होगा, मल्टीपल जगह पे यूज होगा। जो फॉर एग्जांपल टेंस में हमने आपको बता दिया, तो वो आपके और भी जगह यूज होंगे, बहुत सारे जगह चीजें यूज होगी, ठीक है। तो ये है व्हाट, यानी कि फॉर सरप्राइज, कि व्हाट जैसे हमने ये बताया था, व्हाट तो यानी एक्सक्लेमेशन साइन दोगे, मोनिका हैज टॉप्ड इन द क्लास, या ये व्हाट मोनिका हैज टॉप इन द क्लास, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन ये करते हो, आश्चर्य प्रकट करते हो कि उसको तो सब्जेक्ट में पास होने में लाले पड़ जा रहे थे, तो वो टॉप कैसे कर गई। अब ये बोलते हो व्हाट, ठीक है, व्हाट आप जो भी है, नरेंद्र गिरी डाइड, डाइड, तो आप आश्चर्य प्रकट कर रहे हो कि ये चीज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्वस्थ पर्सन है, उसकी कैजुअलिटी हो गई, जो हेल्दी पर्सन है, बहुत कम एज का है, तो उनकी कैजुअलिटी हुई, तो आप आश्चर्य प्रकट करोगे ना, कैसा कैसे हो गया। वो सब बोलते हो ना कि बोलचाल की भाषा में सरप्राइज, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ये तो कभी हमने इमेजिन नहीं किया था, तो ये चीज कैसे हुआ, ठीक है। तो ये हमने आज प्रोनाउन देखा, जो बेसिक जरूरत थी, जो बेसिक आपका प्रोनाउन में समझने की जरूरत थी, क्योंकि प्रोनाउन में जो आपका आ रहा है एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैं ऑलरेडी बताया कि जितना आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे, अब देखो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर को ही डिटेल में हम उस सेंस में, ना आपके पास इतना टाइम है ना मैं ये पूरा करवा सकता हूं, क्योंकि क्या है कि ये ग्रामर आपका एक कंपोनेंट है। एट द एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट कब होगा, जब आप सारे कंपोनेंट्स को बैलेंस करोगे, पेपर 1, पेपर 2
सबको बैलेंस करोगे, आपका इक्वली मैथ भी अच्छा होना चाहिए, आपका इक्वली साइंस भी अच्छा होना चाहिए, एट द सेम टाइम आपका हिस्ट्री भी सही होना चाहिए, ज्योग्राफी भी सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10 टीचर्स मिलकर के एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो यस एक टीचर जो है मान के चलो कि उसको सेम सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो 10 बुक पढ़ सकता है, 15 बुक पढ़ सकता है, लेकिन आप यदि 15 सब्जेक्ट 10-15 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अब सबको सेग्रीगेट करोगे तो कई सब्जेक्ट हो जाएंगे ना, वो डिपेंडिंग ऑन है कि किस ढंग से हम चीजों को सेग्रीगेट करते हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट को आपको अकेले करना है, और वो भी अकेले अनलिमिटेड टाइम में नहीं करना है। सपोज मान के चलो 10 मंथ्स है, आपके पास 10 प्लस मंथ्स है, तो उस 10 प्लस मंथ्स में आपको चीजों को करना है, बैलेंस करना है। तो सारे चीजों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। फिर जब आप पूरे ग्रामर का सिलेबस कर लोगे, फिर आप क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करोगे, वर्ड पावर भी आपको ये करना है। हिंदी मीडियम के हो तो वर्ड पावर आपके सही होने चाहिए। कुछ आप 1000 2000 3000 5000 जितना भी एक स्टैंडर्ड माना जाता है, कि जो 5000 मीनिंग यदि जानता है, तो मैं समझता हूँ कि उसे जो इंग्लिश लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ग्रेजुअली आप लर्न करते रहो, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजों को डेली बेसिस पे आपको लर्न करते रहना है। देखो, जो भी ये वीडियो आपका ओपन में जा रहा है, ठीक है ना, कि तो जिनको भी, जो कैंडिडेट वो चाहते हैं कि यस हमें क्लासेस ज्वाइन करना है, आप चाहो तो सिर्फ ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो ग्रामर सिर्फ करना चाहते हैं तो वो ग्रामर सिर्फ कर सकते हैं, जिन्हें फुल पेपर 2 चाहिए वो फुल पेपर 2 कर सकते हैं। देखो कहीं भी है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो चीजों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो कुछ आप जब पे करते हो तो कहीं न कहीं एक आपका भी फ़ोकस प्रॉपर तरीका से रहता है, और आप अटेंटिव भी रहते हो। मेरे मुझे भी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यदि मैं फुल सिलेबस ये करवा रहा हूँ, तो हर कंपोनेंट को पेपर 2 को जितना भी मैं करवाऊँगा पूरे तरह से, आप ईमानदारी से मेहनत करते चलोगे, हमारे साथ आप वर्क करते चलोगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप यदि बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका ज़रूर क्लियर होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि मेहनत मेन आपको करना है। मैं क्या जानता हूँ या आपके फ्रेंड क्या जानते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्या जानते हो, आप कितना एग्जामिनेशन में कर पाते हो, आप कितनी पॉजिटिविटी रखते हो लर्निंग के लिए, आपको होमवर्क दिया जा रहा है तो आप उस होमवर्क को करते हो या नहीं। ये प्रॉब्लम आप सबके साथ होता है। जब भी कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में होता है, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम, और कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है उसके साथ भी मैं देखता हूँ यही प्रॉब्लम है, कि जब तक प्रेशर ना दिया जाए, प्रेशर डांट डपट ना किया जाए, तब तक वो चीजों को नहीं करते हैं। तो यदि आप क्लासेस ज्वाइन करते हो, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपको गाइडेंस एक तरह से मैं बीच बीच में एक पूछता रहता हूँ, जो भी पेड वाले, कि हाँ जी प्रोग्रेस कहाँ तक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ, होमवर्क करो, ये चीज मैं करूंगा। अब अदरवाइज देखो, कोई भी सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हो, बुक्स आप ईमानदारी से आप खुद पढ़ो। मैं तो ऑलरेडी बोलता हूँ कि यदि जो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, यदि कोई सेल्फ से कर सकता है तो उसे कहीं भी क्लासेस ज्वाइन करने की, किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं। जब मैं कर सकता हूँ स्वयं से, तो आप भी कर सकते हैं। और एन नंबर ऑफ पीपल हर बार जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। यस, हो सकता है कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने दूसरे चीज के लिए कोचिंग ली, कुछ ये कैंडिडेट हैं कि किसी चीज के लिए कोचिंग नहीं ली, किसी से कोई मदद नहीं ली, सेल्फ से कर करके और वो किए। तो आप यदि सेल्फ से कर सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। तो जिनको भी प्रोग्राम ज्वाइन करना है पेपर 2 का, आइदर आप सिर्फ ग्रामर का ज्वाइन करना चाहते हो या फुल सिलेबस ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो करो। और इंग्लिश मीडियम के लिए, ये हिंदी मीडियम वाला है, इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलरेडी मैं कुछ इस वीकेंड में आपको डिटेल उसका प्रोग्राम बता दूंगा। एक तरह से जो हिंदी मीडियम में है वही कंपोनेंट उसमें भी रहेगा, वो बस टाइमिंग बैच का, और उसमें थोड़ा सा जो एक तरह से ऐसे वाला ही कंपोनेंट है ना, जो डिफरेंस है, और बाकी सारी चीजों तो सेम है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, जो भी अच्छा है तो अच्छा कमेंट करें, बुरा है तो बुरा कमेंट करें, और यदि हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।